अभी अभी की ताजा खबर। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, माननीय विधायक शिमला नगर शहरी हरीश जनार्था जी और माननीय नरेश चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मीडिया सलाहकार, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री गोपाल शर्मा जी, ओएसडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय श्री नंदलाल जी, माननीय विधायक पूर्व में सीपीएस रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विनम्र आग्रह रहेगा मंचासीन सभी अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मंत्री महोदय, मंचासीन सभी अतिथि महोदय से हमारा आग्रह, विधिवत दीप प्रज्वलित कर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करें। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से दीप प्रज्वलन के लिए सभी से आग्रह रहेगा। मंचासीन अतिथिगत गणों से इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए यहाँ उपस्थित विभाग के सभी अधिकारी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह रहेगा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी से, वे आज के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सम्मानित कर रहे हैं हिमाचल के सहस्त्र हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। तालियों की करतल ध्वनि चलती रहनी चाहिए। आग्रह रहेगा सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुश्री एम सुधा देवी जी से मैं माननीय मंत्री महोदय को सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सहधर्मिणी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी भी यहां विद्यमान है। हमारा विनम्र आग्रह रहेगा सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदरणीय सुश्री एम सुधा देवी जी से, वे श्रीमती कमलेश ठाकुर जी को भी सम्मानित करने की कृपा करें। तालियां कम क्यों हैं? धन्यवाद। निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग आदरणीय राहुल कुमार जी से आग्रह रहेगा, हमारे मध्य आदरणीय श्री नंदलाल जी, माननीय विधायक पूर्व में सीपीएस रहे, उन्हें सम्मानित करने के लिए। शिमला शहरी क्षेत्र के
कर्मठ विधायक हरीश जनार्था जी को सम्मानित करने के लिए हमारा आग्रह है माननीय निदेशक महोदय से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार, मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी को सम्मानित करने के लिए हमारा आग्रह है। मंचासीन रोहित ठाकुर जी की अर्धांगिनी भी यहां पर है। हमारा आग्रह रहेगा मैडम एकता कप्ता जी से वे उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। हरीश जनार्था जी की अर्धांगिनी भी यहाँ विद्यमान है। हमारा आग्रह रहेगा मैडम एकता कप्ता जी से उन्हें भी सम्मानित करने के लिए। माफी चाहूंगा, आई एम सॉरी माफी चाहूंगा। आदरणीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी की सहधर्मिणी यहाँ है। हमारा आग्रह उन्हें सम्मानित करने के लिए। यहाँ मंच पर एडवोकेट जनरल भी हमारे यहाँ बैठी हैं, नीलम जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बिटियां भी यहाँ पर विद्यमान है, दीपाली जी और पूनम जी। उनसे भी आग्रह वे भी कृपया यहाँ मंच पर आए, सम्मान ग्रहण करें। माफी चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय की बिटियां यहाँ हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी की उन्हें सम्मानित कर रही हैं अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती एकता कप्ता जी। बहुत बहुत हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी यहाँ विद्यमान है। हमारा आग्रह रहेगा निदेशक महोदय से उन्हें भी सम्मानित करने के लिए। आदरणीय गोपाल शर्मा जी से हमारा आग्रह मंच पर तशरीफ लाने के लिए। नारी शक्ति है और शक्ति में भक्ति है और तालियों की शक्ति के साथ तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथिगणों से हमारा आग्रह रहेगा कृपया प्रेक्षागृह में अपना स्थान ग्रहण करें। तो छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ढूंढने को अपनी पहचान, अपना ही अस्तित्व खोना, रिश्तों की बिखरती कड़ियों को पल पल संजोना, कभी लड़ना खुद से, कभी जमाने से रूबरू होना, मारकर कितने मन में पनपे महिषासुर, मारकर कितने मन में पनपे महिषासुर, आशा नहीं है दुर्गा होना, इतना आशा भी नहीं है औरत का औरत होना। जी हाँ, इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत संबोधन के लिए आग्रह सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एम सुधा देवी जी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्वास्थ्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, श्री हरीश जनार्था जी माननीय विधायक शिमला, श्री नंदलाल जी माननीय विधायक रामपुर, श्री नरेश चौहान जी मीडिया सलाहकार गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्रीमती कमलेश ठाकुर मैडम जी, और यहाँ पे आए देवियों और सजनों, आज इस महिला दिवस के इस अवसर पर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर वर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को सम्मान देने तथा समाज के उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। परंतु इस वर्ष 8 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण हमारे विभाग द्वारा आज मनाया जा रहा है। मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक विभिन्न विषयों जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, ड्रग अब्यूज, पॉक्सो एक्ट आदि पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अनुषंगी विभागों के साथ मिलकर कार्यशालाओं और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अधिनियमों के बारे में जनमानस के को अवगत करवाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह शिमला में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यकल्पों बारे प्रदर्शनियां लगाई गई है। सामाजिक न्याय विभाग तथा ग्रामीण विभाग द्वारा गठित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को भी यहाँ प्रदर्शनियां लगाई गई है, जो ये दर्शाती है कि ये महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य तथा अनीमिया की जांच भी की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल्स में महिलाओं के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की सामग्री को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस सुअवसर पर महिलाओं के लिए पूर्वाहन खेल गतिविधियों भी आयोजित की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हिमाचल की संस्कृति तथा सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को दर्शाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में महिला आयोग, इसोमसा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्यान, हिमऊर्जा, मिल्कफेड, कृषि विभाग तथा जिला प्रशासन शिमला महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके लिए इन विभागों को यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद करती हूँ। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री महोदय, हमारे माननीय विधायकगण को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ तथा आभार प्रकट करती हूँ कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आपने इस समारोह में भाग लेकर नारी शक्ति का उत्साह करने के साथ साथ इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इसके साथ आप सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। जी हाँ, शक्ति देवी यही रूप है नारी के, और इसी पर आधारित है आज की प्रस्तुति, हमारा ये शास्त्रीय कथक नृत्य।
रे गे धा 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 ते धा ते ते का ते गा रे धा धा दिन ता के ते धा दिन ता ते ते का ते गा रे गे कत ते ते घे ते ते का ते गा रे गन नागे ते ते घे ते ते का ते गा रे गन गन धा कृ धा ते ते दान धान 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 धा धा कृ धा ते ते धान 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 धा धा कृ धा ते ते धान 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 धा धा दिन धा धा दिन धा के ते धा दिन धा ते ते का ते गा रे गन दिन ता के ते धा दिन ता ते ते का ते गा रे गन युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में वही शक्ति है नारी वही शक्ति है नारी ते ते कहते गधे गन धा धा दिन ता के ते धा दिन ता ते ते कहते गधे गन जो कविता कली कहानी बन जाती है जिसकी एक करवट वक्त बदल दे वक्त बदल दे जिसके प्यार का रुतबा दिशाओं से ऊंचा जो जिद पर आ जाए तो समय बदल दे समय बदल दे जो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली वही शक्ति है नारी वही शक्ति है नारी वही शक्ति है नारी ते ते कत गधे गन धा ते ते कत गधे गन धा ते ते कत गधे गन धा दिन धा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय देवी जय जय देवी जय 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 सरस्वती तार झनकार सारे गामा पा ताल रूपक ताल तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन वीणा पुस्तक धारिणी ब्रह्म विचारिणी काम क्रोध निवारिणी धातिट धागे दिगे नागे तिट कतान नतान घितान धग दिट गद गदिगन धान दान धान दान धा तिट गद गदिगन धान दान धान दान धा तिट गद गदिगन धान दान 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 धा
देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयति जय दुर्गे भवानी माँ जगत जननी सकल भव शोक हरणी हाथ खड़ग त्रिशूल धार धधक धग धग धधक धग सिंह वाहिनी दुष्ट दलनी धान धा तिट तान ता तिट कृदे तिट तिट धगन धा कट धा कृतक दीन धा कृतक नग 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 धा कृतक धूम कृतक धा धा कृतक धूम कृतक धा धा कृतक धूम कृतक देवी अपना देवा जग मुक्ति मीरत रास तारो तके तके तना दिन ना ना दिन दिन ना तके तके तना दिन दिन ना ना दिन तके तना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तके तके तना दिन दिन ना ना दिन तके 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 आधे तके आधे तके 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 देवी देवी नृत्य भाव में हमने देव आराधना को यहाँ देखा। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स की प्रस्तुति प्रोफेसर विवेक भाटिया जी की अगुवाई में इसे तैयार किया गया था। जोरदार तालियां इनके लिए। विनम्र आग्रह माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी से उद्बोधन के लिए। और सभी को नमस्कार। आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर हमारे बीच विद्यमान हमारे ओजस्वी, मैं तो कहूँगा तपस्वी भी और ऊर्जावान
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, इनके सम्मान में जोर से तालियां बजाएंगे। पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सेक्रेटेरिएट की आसन का नॉर्मल जो तरीका होता है बैठने का क्रम बदला और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री विभाग के जो दृष्टिगत और दूसरे हमारे आश्रम के बच्चे अनाथ आश्रम उसमें सबसे पहले जाकर अपना पदार्पण किया, तभी अपने इन्होंने पद को संभाला। एक बहुत गौरवमयी बात है। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती कमलेश सुखेंद्र सुक्खू जी, इनकी धर्मपत्नी, ये भी आज महिला का सम्मान है, इनकी भी तालियां बजाकर आदर कीजिए। हमारे बीच मेरे सहयोगी श्री नंदलाल जी जो माननीय विधायक हैं, श्री हरीश जनार्था जी हमारे छोटे भाई माननीय विधायक, श्री गोपाल शर्मा जी विशेष कार्यकारी अधिकारी, श्री नरेश चौहान जी मीडिया सलाहकार, श्री गोपाल गौतम जी सीईओ, हमारी जो रात दिन कर्मशील होती हैं और इनके व्यक्तित्व और साइज पे मत जाएं पर इनका काम बहुत ही तेज होता है। हमारी छोटी बहन जो सुधा सचिव है हमारे स्वास्थ्य की, लगातार सारे दिन काम में देख सकते हैं आप इनको, और जिनके लिए हमने ये आज इतना समारोह यहाँ किया है, हमारी प्यारी महिला शक्ति जो सचमुच में रात दिन काम करती हैं, रात दिन काम करती हैं और शायद इसकी गिनती बहुत कम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो काम ऐसा होता है जो सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। घर को चलाना, कोई आदमी आ गया उनको संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर हम लोगों को संभालना, फिर राजनीति को संभालना, उसके बाद इतने से समारोह बनाना। इसलिए इनके लिए विशेषकर जोरदार तालियां बजाएं जो यहाँ पे इतनी संख्या में आई है। और लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के साथियों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की थी कथक की बच्चों ने। मुझे इनका ताल और इनका ज्ञान और खासकर जो पार्श्व गायन था बहुत सुंदर था, रियली वेल डन। और बच्चों ने भी सचमुच में जैसे एक प्रोफेशनल तैयारी के रूप में किया, बहुत अच्छा लगा। इनको भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त महिलाओं को बधाई देता हूं और विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं के योगदान है उन्हें हम कितना भी गाते रहें, बताते रहें, परंतु सचमुच में बहुत उनकी उपलब्धियों की हमें पहचान होनी चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो हम मना रहे हैं, इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री आई थिंक, और इस प्रकार से महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाया जा रहा है, उनके अधिकारों के बारे में समाज को जागरूक किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय में विश्व भर में महिलाओं पर अनेकों प्रकार के अत्याचार हुआ करते थे, हम सब जानते हैं। मध्यकालीन युग का अगर हम ध्यान दें तो शायद सारा दिन ही लग जाएगा। हम सब जानते हैं वो किस प्रकार के अत्याचार थे। आज बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो सब जानती हैं। लड़कियों को पहले स्कूल में नहीं भेजा जाता था, जिस कारण महिलाओं की साक्षरता दर हमेशा ही पुरुषों से कम रही। उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन और मजदूरी नहीं मिलती थी। आई जस्ट वॉन्ट टू कोट यू कि मैं जब फॉरेन अफेयर्स कमेटी पे था, डॉक्टर करण सिंह जी हमारे चेयरपर्सन थे, तो बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होता था, बहुत से कंट्रीज के लोग आते थे। वो कहते थे करण साहब हमारे देश में भी इसी प्रकार के अत्याचारों से महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ा है। तो ये नहीं समझना कि सिर्फ हमारे पर ये युग था, ये मध्यकालीन युग लगभग सभी पे लागू था। अशिक्षित होने का कारण या फिर कम पढ़ी लिखी होने के कारण महिलाओं की राजकीय कार्यों में सहभागिता ना के बराबर होती रही।
महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी बहुत से देशों में नहीं था, हमारे भी नहीं था। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनके स्पष्ट होता है कि दुनिया भर में प्राचीन समय में महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव होता रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है और सचमुच में कोई भी यज्ञ हवन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था। हमारे वैदिक काल में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है, जब तक साथ में नारी ना हो। नवरात्रों पर कन्याओं की पूजा होती है। अपनी विशेष परंपराओं के लिए हमारे देश की पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान भी है। आज के समाज में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर है। आप सभी जानते हैं, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको वर्णित भी किया है और उनके बराबरी के लिए जो हक हैं उसको लिखा भी गया है। ये सोचने का विषय है, फिर भी उसके बावजूद कि अनेकों कानून और योजना होने के बावजूद भी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा के काफी मामले आज भी सामने आते हैं। अधिकतर लड़कियों और महिलाओं में सचमुच में ब्लड की कमी पाई जाती है, खून की कमी है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं की पहुंच पुरुषों की अपेक्षा कम है। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके पुरुष ही मालिक होते हैं। केवल नाम मात्र कंपनियों में महिलाएं मालिक हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। जैसा कि आजकल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, राजनीति में आने से कानून बनाने से लेकर महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। संसद और विधानसभा में वह कानून बनेंगे जिससे महिलाओं का विकास हो और वो सशक्त बने। हर महिला को परिवार की पुरुष प्रधान मानसिकता को बदलने में बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा ताकि कन्या भ्रूण हत्या खत्म हो और लड़कियों को परिवार में बराबरी का मौका मिले। मेरा मानना है कि महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण गरीबी उन्मूलन और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। वर्तमान में जो कुछ मुख्य योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, मैं उनका संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आज हमारी कैबिनेट भी है और माननीय मुख्यमंत्री को बाहर भी जाना है, फिर भी मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा। ऐसी लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो या फिर शारीरिक अक्षमता और किसी गंभीर बीमारी के कारण बेड रिडन हो और आजीविका कमाने में असमर्थ, उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपए से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में अभी तक 8,68,00,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। दूसरी बात, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 22-23 में 13,85,00,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। बेटी है अनमोल योजना, ये बड़ी पुरानी है। जब मैं पहले भी आपका मंत्री भी था इस काम को, इसमें एक बहुत अच्छा काम किया गया था हमारी सरकार के दौरान। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी 2 बेटियों को 21,000 रुपए प्रति बालिका की दर से जन्म उपहार राशि प्रदान की जा रही है, जिसे बालिका के नाम बैंक या डाकघर में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया जाता है। 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 9,79,00,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत विधवा महिला से विवाह करने की स्थिति में दंपति को 65,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 55,50,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा एवं उत्तरजीविता को सुनिश्चित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में
इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 2022-23 के बजट में 8 करोड़ 44 लाख रुपये इस पर खर्च किए जा चुके हैं। प्रदेश में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत विविध गतिविधियों में तेजी लाने तथा इस मुहिम को जन आंदोलन के रूप देने के लिए की दृष्टि से 5 घटकों क्रमशः बच्चे के पहले 1000 दिन, एनीमिया, डायरिया, हाथ धोना, हाथ सफाई तथा पौष्टिक आहार बारे जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं, विशेष पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में अभी तक 419 करोड़ 72 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं को पहले 2 जीवित बच्चों के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रथम संतान तथा 6,000 रुपये दूसरी संतान को 1 किस्त में बशर्ते कि दूसरी संतान एक बालिका हो का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सशक्त महिला योजना के अंतर्गत जिला, खंड, वृत्त व पंचायत स्तर पर तथा सभी शहरी स्थायी निकायों में सशक्त महिला केंद्रों का गठन करके उनके माध्यम से महिलाओं के लिए कानूनी, विधिक साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविरों और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतर्गत अभी तक 75 लाख 15,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मंडी जिला के चालखा गांव में निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए एक शक्ति सदन चलाया जा रहा है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि असहाय निराश्रित महिलाओं को जो कि नैतिक खतरे में हों के लिए विभाग द्वारा मुशोबरा जिला शिमला में नारी सेवा सदन चलाया जा रहा है। सदन में रहने वाली आवासियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन सभी कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर आश्रम की तरफ विशेष ध्यान है और गाहे बगाहे ये पूछते भी रहते हैं और स्वयं भी इनका निरीक्षण करते रहते हैं, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुराचार एवं दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चों की शिक्षा, उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए 21 वर्ष की आयु तक 7,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन पर चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अल्प अवधि के लिए आवास तथा चिकित्सा सहायता, परामर्श आदि सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक 1 स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। 24 घंटे खुले रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिला हो तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त हिंसा से प्रभावित या संकट में पड़ी महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 181 पर डायल कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में आंतरिक समितियों का गठन किया गया है। महिलाओं पर घर के अंदर अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया जा चुका है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन मुझसे मिली थी और मैंने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी उस दिन भी और आज भी इस बारे में बताया है। आप सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री बड़े ध्यान से इस प्रकार की समस्याओं को सुनते भी हैं, उसका निराकरण ढूंढने में अपनी पूरी ताकत भी लगाते हैं और हम सब लोगों को
मंत्रालय में सब लोगों को बताते भी रहते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी इन प्यारी बहनों को जो रात दिन काम करती हैं इनको कुछ ना कुछ सहायता करें। वो इनके हमेशा विचार में भी रहता है और ये प्लान भी करते रहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से आप तक अवश्य पहुंचेगी। आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं, आप बिल्कुल इसके बारे में चिंतित ना हो। आज खुशी का दिन है और नारी सशक्तिकरण नारी सशक्तिकरण के लिए एक छोटी सी कविता जो मेरे गुरुदेव श्री मनोहर लाल आजाद जी ने 1955 में, जबकि मैं छोटी कक्षा का स्टूडेंट था 6th-7th का, उस वक्त हमने पढ़ी थी और वो बाद में भी आए। जब अभी मैं लास्ट टाइम हमारे स्कूल के जहाँ पे वो खुद मैथ्स और इंग्लिश के टीचर थे और एक बहुत अच्छे कवि भी थे, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हें बड़े अच्छे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। तो उन्होंने नारी एक कविता लिखी थी जो मैंने सर्कुलेट भी की है, इसे आप जरूर पढ़िएगा और हम कोशिश करेंगे कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ को सुधा जी से कहूँगा कि जब हम इन्हें प्रिंट करें, इन चीज़ों को, इस कविता को भी जरूर प्रिंट करें। इसके पहले 2-3 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा था, नारी तेरा जीवन है बलिदान, तू जननी है राम कृष्ण की, ईसा को भी धाया है, बिकॉज ही वॉज फाउंड इन ए स्टेबल। हम सब जानते हैं जैसे कर्ण आए थे ऐसे ईसा भी आए थे। नानक, गौतम और मोहम्मद, गांधी को भी जाया है, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे, शिवा प्रताप से वीर सभी, अभिमन्यु, हरिचंद्र, भरत श्री के, ध्रुव प्रहलाद से धीर सभी, तत्वेता सब ऋषि मुनि भी, तेरा ही अभिमान, नारी तेरा जीवन है बलिदान। इसे जरूर पढ़िएगा। एक बहुत सुंदर कविता है, थोड़ी लंबी है और जब हमने अपने स्कूल के 100 साल बिताए थे तो माननीय हमारे गुरुदेव मनोहर लाल आजाद इस संसार में थे। वो आए थे लगभग 6-7 साल पहले और उन्होंने ये बड़ा लाइक किया कि उनकी प्रिंट कर दी गई है। अभी संसार में नहीं है, उनके बच्चे पढ़ेंगे, दे विल फील वेरी हैप्पी। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी हम महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू करने के प्रयास जारी रखेंगे और जिस प्रकार से मैंने कहा, हमारे ओजस्वी और ऊर्जापूर्ण और धर्म के रास्ते पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा महिला सशक्तिकरण की ओर एक पुख्ता कदम हो। आइए हम सब मिलकर महिलाओं के उत्थान एवं उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस दिन प्रण लें कि हम यथासंभव प्रत्येक महिला के सम्मान की रक्षा करेंगे और स्वयं भी उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब सही मायने में महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान प्राप्त होगा और वे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान बढ़ चढ़कर दे सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का इस समारोह में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं तथा समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। महिलाओं के उत्थान, उनके सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख आपने अपने उद्बोधन में किया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बाल देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, जिसमें अनाथ, अर्धानाथ और विशेष रूप से सक्षम या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही मौजूदा योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रयास किए और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कोटि कोटि आभारी हैं। हमारा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से वे कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कोष का
विधिवत शुभारंभ करें। माननीय मंत्री महोदय से भी हमारा आग्रह, माननीय विधायक महोदय यहाँ पर हैं, उनसे भी आग्रह कृपया वे मंच पर आए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कोष का विधिवत तालियों की कर्तव्य होने के साथ और इसी के साथ हिम पूरक पोषाहार पुष्टि ऐप का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। हिम पूरक पोषाहार पुष्टि ऐप, हिम पूरक पोषाहार पुष्टि ऐप एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। यह पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत आपूर्ति के प्रबंधन की निगरानी के लिए बनाई गई है। इस ऐप के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर राज्य स्तर तक पोषाहार पूर्ति एवं वितरण की निगरानी की जा सकेगी। तालियों की करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 2 योजनाओं का ऐप का इनका शुभारंभ किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश अधिकारी इन ऐप्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुश्री एम सुधा देवी जी और अतिरिक्त निदेशक महिला बाल विकास विभाग सुश्री एकता कापटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय, माननीय अन्य अतिथिगणों से वे कृपया स्थान ग्रहण करें। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। सम्मानित सामाजिक एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हमारे रामपुर के विधायक श्री नंदलाल जी, सम्मानित हमारे सामाजिक कल्याण मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम सुधा जी, सम्मानित हमारे सभी इस सभागार में उपस्थित हमारी महिलाएं, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन होली का पर्व होने के नाते हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 2 दिन पहले मना रहे हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल धनीराम शांडिल जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे और एक कविता का इन्होंने यहाँ संज्ञान दिया, तो मैं समझ रहा था कि असली शक्ति जो महिला की है वो उस सार में है। महिला माता है, महिला बेटी है, महिला पत्नी है, महिला बहन है। समाज कोई भी तब तक उन्नति नहीं कर सकता जहां महिलाओं को उचित दर्जा ना दिया जाए और सम्मान दृष्टि से ना देखा जाए। और भारतीय समाज की अगर आप परिकल्पना करते हैं तो ये आज से नहीं, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे, महिलाओं का
एक अपना स्थान और एक अपनी दिशा देने की शक्ति हमेशा महिलाओं से मिली है। बड़े बड़े ग्रंथ देख लीजिए, महिलाओं ने समाज को दिशा दी है। मैं उन ग्रंथों की भूमिकाओं में न जाकर आजाद भारत की उन महिलाओं का व्याख्यान करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी महिला शक्ति के ताकत पर समय समय पर इस देश को और इस समाज का प्रतिनिधित्व किया। जब 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय महिलाओं की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और बाद में यूपी की गवर्नर बनी। और जिस समय ये देश आजाद हुआ, इस आजाद देश में सुई तक नहीं बनती थी, महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में रहा करती थी। अगर हम अपने माता जी को देखें, अपने पूर्वजों को देखें, तो आज भी वो पुरुषों से थोड़ा सा हटके रहती थी। आप अपने गांव में देखिए, पर इस समाज ने, हिंदुस्तान के समाज ने महिलाओं को हमेशा आगे आने का मौका दिया। और पहली सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और पहली देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे समय में भी जब हम पढ़ते थे तो जो हमारे महिला थी, कॉलेज जाना होता था तो उसके साथ एक आधा लड़का साथ चलता था। जब समाज ने तरक्की की, महिलाओं ने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़कर कदम से कदम ताल मिलाकर इस समाज को मजबूती हमेशा प्रदान की। और महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि महिलाओं को घोषणा दे कर दी जाए, वो इसलिए मनाया जाता है कि आपकी ताकत जो आपके अंदर छिपी है वो किसी ना किसी रूप में जहां परिवार की सेवा करती है, वहां समाज की सेवा भी करती है, देश की सेवा भी करती है। समाज धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरता है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां परिवर्तन ना हुआ हो। और जब परिवर्तन होता है तो महिलाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। क्या था वो? 73वां और 74वां संविधान संशोधन वो बिल था जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पंचायत, नगर परिषद में 33% का आरक्षण दिया। विरोध हुआ देश में कि ये महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं यहां नहीं जा सकती। आंदोलन हुआ देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां और राजीव गांधी जी के दृढ़ निश्चय के द्वारा, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट से पास हुआ। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण मिला। और जब आरक्षण मिल गया, हिमाचल में भी आरक्षण हो गया, उस समय गांव में भी घूंघट वाले थे, तो जब चुनाव हुआ उसमें महिलाएं आगे ही नहीं आई। बहुत कम संख्या में महिलाएं ने चुनाव लड़ा। उस समय की परिस्थितियां बता रहा हूं, तब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तकरीबन 26 से 27% महिलाएं चुनाव में आई। और आज मैं गर्व महसूस करता हूं, गौरव महसूस करता हूं, हमारी इस बार के चुनाव में पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत की संस्थाओं में 57% चुनाव जीतकर महिलाएं पंचायत प्रधान बन रही है, उप प्रधान बन रही है, वार्ड पंच बन रही है। यानी कि रिजर्वेशन से भी ऊपर उठकर आगे आ रही है।
जिस देश में महिलाओं को घर की चौखट के बाहर कदम रखने से रोका जाता था, वो उस देश की महिलाएं आज उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये सब संभव कैसे हुआ? ये आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसने इस समाज को और ये कार्य करने को संभव किया। जिसके कार्यक्रम बने, नीतियां बनी, कानून बने। जिस देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी हो, प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली राष्ट्रपति बनी। यही नहीं, फिर अब दूसरी जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी भी इस देश की राष्ट्रपति बनी। तो महिलाएं तो सक्षम है। जब आप घर को दिशा दे सकती है, परिवार के सदस्यों को दिशा दे सकती है, आप कहां कमजोर है? आप तो खुद ताकत है एक। और यही ताकत इस समाज को, जो भारतीय समाज है, उसको जिंदा रखे है। तो महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला तो पहले ही शक्तिकरण के से आगे आ चुकी है। हिमाचल में खासकर, हिमाचल के संदर्भ में कह सकता हूं। और इसके अलावा एक हमारे साथ यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो हिमाचल की एक महिला बेटी ने, मैं उसका नाम भूल गया, कुल्लू से थे, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। दीपू शर्मा, डिक्की डोलमा भी थे और दीपू शर्मा पहली थी जो यूनिवर्सिटी से वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकती है, जो पुरुष नहीं कर सकते, वो महिला कमजोर कहां हो सकती है? इसी संदर्भ में मेरी सेक्रेटरी साहब से कुछ चर्चा हुई है। हम कुछ योजनाएं लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में उस योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलेगा। हम नहीं चाहते महिला किसी की दया दृष्टि पर निर्भर रहे। हम उसे आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए नीतियां लेकर आ रहे हैं। अभी हमने एक नीति लाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम गया। बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा, उनका दर्द को समझा। अब जिसके माता पिता ना रहें, उस पर क्या बीतती है, उस दृष्टि से हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाया। क्या दर्द छिपा था उन बच्चियों का जो बयान नहीं कर सकती थी। महिलाएं या कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए तो मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं, पंचायत प्रधान भी और आम लोग भी अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री को मिल सकते हैं। जिनका कोई नहीं होता वो कभी हमारे पास मांग लेकर नहीं आते। हमने सोचा कि ये किसी की दया दृष्टि पर क्यों निर्भर रहे। जो बच्चे माँ बाप खो देते हैं, अगर मैं उनको गोद भी ले लेता हूं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो मेरी दया दृष्टि पर हमेशा निर्भर रहेंगे कि आज मेरी फीस देनी है, आज मेरी ये चीज देनी है। और कई बार अगर मैंने दया गोद ले भी लिया और भूल भी गया तो बेचारा उसके मन में रहता है, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, फीस देना नहीं चाहते। हमने उस दर्द को समझा और हमने 101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। और क्यों की? कि वो किसी की दया दृष्टि पर निर्भर ना रहे, वो अपना अधिकार समझे। इसलिए उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। ऐसे 6000 बच्चे, चाहे वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं या अनाथ आश्रम में नहीं रह रहे हैं, किसी के माता के पास रह रहे हैं, किसी के मामे के पास रह रहे हैं, उन सब को 27 साल तक राज्य सरकार राज्य के बच्चे के रूप में उनका ख्याल रखेगी। होता क्या है, हम दान भी कर देते हैं, हम किसी बच्चे को लाख रुपया भी दे देते हैं, लेकिन वो निर्भर रहता है।
आज उसका अधिकार देना हमारा दायित्व बनता है। फिर मैंने देखा कि हम भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो बच्चा अगर मांग करता है कि पापा बाई एयर जाना है, मम्मी बाई एयर जाना, तो इनको भी क्यों ना सुविधा दी जाए। उस दृष्टिकोण से हमने उनको बाई एयर जाने की साल में सुविधा प्रदान की। और यही नहीं कि कई बार उनको ले जाकर सराय में ठहरा दिया या किसी ऐसे होटल में ठहरा दिया। हमने बोला उनका मन खुश रहना चाहिए। जिस बच्चे का मन खुश रहेगा उसकी सोच भी अच्छी होगी। तो हमने उनको 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज की सुविधा भी दी। पहले बच्चे जो अनाथ होते थे उनको 18 साल के बाद कहां जाएंगे। हमने उन अनाथ बच्चों को 18 से 27 साल की उम्र तक राज्य के बच्चे घोषित किया। 0 से 1 वर्ष से 27 साल तक सब कुछ सरकार देखेगी। अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में जाता है या उच्च शिक्षा ग्रहण करता है या ये बीटेक करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, कुछ भी कोर्स करता है, उसका सारा खर्च सरकार फीस का भी देगी, हॉस्टल का भी देगी और 4,000 रुपया महीने का पॉकेट मनी भी देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चों को 5,000 गर्मी में कपड़े खरीद के देते हैं बच्चों को, और उसी तरह सर्दी में कपड़े खरीद के देते हैं, हमने ये कहा कि 10,000 रुपया हम उनको 1 साल का उन बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए, सर्दी के और गर्मी के कपड़े खरीदने के लिए देंगे। इस योजना को हमने लागू कर दिया। मैं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा इसमें काम किया। सुधार होते रहते हैं, एक बार सोच को आगे बढ़ाना होता है, सुधार होते रहते हैं। इसी के साथ हमने उनके लिए 2 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने का फैसला किया, जहां एकल नारी रहेगी, यानी कि जो नारी एकल है उसको रखा जाएगा और उन बच्चों के साथ रखा जाएगा ताकि उसका आपस में प्रेम भी बढ़े। उसके लिए सुंदरनगर और ज्वालामुखी में 60 से 80 करोड़ रुपया एक हॉस्टल विद स्विमिंग पूल, सब सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, खेल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सब 2 साल के भीतर उन बच्चों को मिलेगा। कई महिलाएं बड़ी जल्दी जब उनकी शादी हो जाती है वो विधवा हो जाती है, टूट जाती है। अब टूटने के बाद उसका शोषण ना हो, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये वो वर्ग है जिनको हम सुविधाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि मांगे इतनी है। उनके लिए भी हमारी सरकार ने अभी मैंने विचार किया है, कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता, उस चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का हिमाचल में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये ठीक है कि हमारी विधानसभा में महिलाएं कम चुनकर आई है। हमारी जो विधानसभा इस बार की बनी उसमें महिलाएं कम संख्या में चुनकर आए, लेकिन मेरे को इस बात की भी खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए 33% का संसद में बिल पास कर लिया है। वो बिल खत्म नहीं होता क्योंकि राज्यसभा से वो पास है। अब लोकसभा में मुझे लगता है जिस तरह लोकसभा बनी है 2026 में डिलिमिटेशन होगा। हो सकता है कि इस देश के राजनीतिक लोग, पहले तो हल्ला होता रहा, आने वाले समय में हमारी क्या सभी हिंदुस्तान की विधानसभा के लोकसभा में भी 33% का आरक्षण महिलाओं को मिले। ये भविष्य में आपको मिलने वाला है। ये भविष्य में आप एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होना निश्चित है। ये ऐसा नहीं कि रुकेगा, ये होना निश्चित है। अभी मेरे हमीरपुर में तो एसपी भी महिला, डीसी भी महिला। मैंने सोचा एक दिन सभी महिलाओं को लगा दिया जाए, सभी महिलाओं को अधिकारी लगा दिया जाए कि सभी एक ही महिला हो। तो मकसद क्या है?
मकसद ये है कि उन लगाना नहीं होता कि नौकरी लगा दिया, यहां लगा दिया। मकसद ये है कि उनको फैसले लेने की शक्ति जो पुरुष प्रधान समाज ने रोक रखी थी, उस प्रधान समाज को आगे बढ़ने का मकसद है। ये मकसद होता है। मतलब पहले हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। अब जब महिलाएं फैसला लेगी तो पुरुष भी उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। महिलाओं का हमारे सरकारी रोजगार में काफी महत्वपूर्ण हाथ है और काफी लोग हैं उसमें। हम चाहते हैं कि महिलाएं जब फैसला लेने की शक्ति में आती है तो समाज का बहुत सुधार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारी कैबिनेट है, शांडिल साहब मुझे थोड़ा सा इशारा भी कर रहे हैं कि अब हमें चलना भी है, और मैं आप महिलाओं को एक आश्वासन देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहां महिलाओं को वैसे भी उचित समाज, हमारा समाज उचित सम्मान देता है, लेकिन आपने सम्मान को आत्म बल के दम से कमाया है। आपने अपने आप अपना सम्मान अपने आप कमाया है। अगर कोई बोले कि हमने सम्मान दिया, गलत है। महिलाओं ने जो भी सम्मान प्राप्त किया वो अपने दम पर प्राप्त किया है। इस बात की मुझे इस महिला दिवस पर बहुत ज्यादा खुशी है। ये आपकी ताकत है, पर वो ताकत कई बार निखर कर नहीं आती। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पिछले 15-20 साल से कि महिलाओं में फैसला लेने की शक्ति बढ़ी है, महिलाओं में समाज के प्रति अच्छे कार्य करने की शक्ति बढ़ी है। तो इन सब चीजों से ही समाज बनता है। और कोई भी समाज, विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिए, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे ना चले। जो समाज महिलाओं को पीछे रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। यही इतिहास कहता है, यही इतिहास के पन्ने कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय से वे कृपया मंच पर आने की कृपा करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तियों व संस्थाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले ये पुरस्कार, इस पुरस्कार में 21,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र है। सर्वप्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन। आप पत्रकारिता से वाबस्ता रही हैं, फिल्मकार एवं लेखिका हैं। आपके द्वारा लिखी गई कविता पहाड़ की लाडली को लाडली मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार न होने के मामले में एक फिल्म नो वुमेन्स लैंड द्वारा इसे उजागर किया, जिसे वर्ष 2018 में भारत सरकार के मानव अधिकार आयोग द्वारा भी अलंकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश में देवदासी प्रथा पर आधारित रेडियो ड्रामा हसन को भी 2018 में प्रसार भारती द्वारा अलंकृत किया गया। जेल में बंदी माताओं एवं उनके बच्चों पर आधारित आपके द्वारा निर्देशित फिल्म अंजलि को भी काफी सराहा गया। इसके अतिरिक्त आपकी फिल्में बिहाइंड द बार्स, मोहरे, दान, पीरियड वायरस आदि को भी अनेक मंचों पर पहचान मिली है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी का। सुश्री संगीता खुराना, समाज सेवा के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, विद्यार्थियों, महिला एवं युवक मंडलों को नशा निवारण के बारे में जागरूक किया। आपने 700 से अधिक कैंपों के माध्यम से महिलाओं, युवतियों एवं अन्य जनमानस को नशा निवारण के बारे में जागरूक किया और नशा संबंधी कई मामलों में गवाही दी। इसके उपरांत स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर अन्वेषा नेगी
आप जिला किन्नौर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अपनी जिम्मेदारियों के अतिरिक्त आपने बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। किन्नौर जिला में बच्चों के कुपोषण से निपटने के लिए एक प्रारूप तैयार कर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं डॉक्टरों की ट्रेनिंग करवाई। परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार पाया गया। बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में कुपोषण बारे समुदाय से बातचीत के द्वारा जागरूकता लाने के लिए आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। अन्य उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसमें सर्वप्रथम जिला बिलासपुर से सुश्री रचना कुमारी, पैरा वॉली सिटिंग वॉलीबॉल खेल की उपलब्धि में आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हेलो, मेरी अभी माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है और ये हमारी जो सेक्रेटरी साहिबा इनसे भी बातचीत हुई है। जो ये प्राइज हम अभी बांट रहे हैं जो 21,000 रुपये का है, इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसको धन्यवाद। और ये जो जिनको आज प्राइज मिला इनको भी 1 लाख रुपया मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अरे जोरदार तालियां, तो बहुत ही जोर, ये बात, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रचना कुमारी 80% विशेष रूप से सक्षम होते हुए भी उन्होंने जनवरी 2023 में आयोजित पैरावॉली सिटिंग वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता तमिलनाडु में भाग लिया। इनका चयन 3 जुलाई से 8 जुलाई 2023 विश्व पैरावॉली सिटिंग वॉलीबॉल एशियन जोन महिला चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान के लिए भारत की ओर से चयन हुआ। वर्तमान में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में रैली परियोजना झंडोता में कार्यरत है। इसके उपरांत सुश्री आयुषी भंडारी, ये नहीं आए हैं, इनके पिताजी आए हैं। आयुषी भंडारी जिला किन्नौर से संबंध रखती है। एशियन वॉलीबॉल खेल के तहत इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने तृतीय एशियन महिला अंडर 23 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हनोल वियतनाम में 17 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2019 तक हुई थी, में भारत की ओर से भाग लिया। अंतर विश्वविद्यालय जोनल विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 जो 18 दिसंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित की गई, उसमें भी भाग लिया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा 4 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक आयोजित अखिल भारतीय महिला अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल विश्वविद्यालय टीम की सदस्य रही, जो प्रतियोगिता की रनर अप भी रही। इसके उपरांत किन्नौर की ही सुश्री भक्ति पैरा सिटिंग वॉलीबॉल के लिए इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। आप 50% विशेष रूप से सक्षम होते हुए आपने वर्ष 2021 में राज्य स्तर पर पावर लिफ्टिंग में गोल्ड व डिस्क थ्रो शॉट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आपने जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश पैरा एसोसिएशन द्वारा जिला हमीरपुर में 7वीं राज्य स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राज्य स्तर पर पावर लिफ्टिंग डिस्क थ्रो व शॉट पुट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ। इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने पर इनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु में खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ। इनका चयन 3 जुलाई से 8 जुलाई 2023 विश्व पैरावॉली सिटिंग वॉलीबॉल एशियन जोन महिला चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान के लिए भी हुआ। इसके उपरांत मंडी जिला की और हमारी मैम श्रीमती रेखा वशिष्ठ जी, साहित्य के क्षेत्र में आपकी अद्वितीय उपलब्धि रही है। आपने साहित्य लेखक के रूप में सराहनीय कार्य किया है। आपकी प्रकाशित कृतियां अपने हिस्से की धूप, चिंदी चिंदी सुख, पियानो तथा विरासत जैसा कुछ आदि आदि। इसके अतिरिक्त आपने वर्ष 1989 में साहित्य योगदान के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी राज्य सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। कविता संग्रह अपने हिस्से की धूप तथा कहानी पियानो के लिए भाषा अकादमी द्वारा पुरस्कृत। हाथ कहानी के लिए वर्ष 1990 में कथा पुरस्कार से सम्मानित। मई 2022 में आपके द्वारा लिखित गुमशुदा पुस्तक का प्रकाशन किया गया।
सुश्री रेणुका सिंह ठाकुर, आप महिला क्रिकेटर हैं, आज आप नहीं आई हैं क्योंकि आप एपीएल में खेल रही हैं। इनका ये पुरस्कार इन्हें ससम्मान पहुंचा दिया जाएगा। इसके उपरांत शिमला क्षेत्र की सुश्री सुमन पुत्री श्री दुर्गा दत्त, ये भी संभवतः नहीं आई है, इनका पुरस्कार आईसीएसए सुंदरनगर इंचार्ज प्राप्त करेंगी। इसके उपरांत शिमला की सुश्री मंजू जी, एथलेटिक्स शॉटपुट में आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 100% दृष्टिबाधित विशेष रूप से सक्षम ने 2023 में जिला स्तरीय पैरालंपिक चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें शॉटपुट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक उपलब्धियां आपकी हैं। सोलन जिला से सुश्री बलजीत कौर, आप पर्वतारोही रही हैं। आप पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7,161 मीटर पुमाई चोटी पर चढ़ने की उपलब्धि प्राप्त की है। आप पहली महिला भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने 2021 में 8,167 मीटर धौलागिरी पर्वत पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। इसके अतिरिक्त और भी अनेक चोटियों पर फतेह कर आपने प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। कुल्लू जिला की सुश्री आंचल ठाकुर, स्कीइंग खेल में इन्होंने अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त की है। देवकन्या जी ने इनके ऊपर फिल्म भी बनाई है जो परसों ही प्रदर्शित की गई थी। आप पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए। वर्ष 2018 में टर्की में अंतर्राष्ट्रीय एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त नवंबर 2022 में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 रजत पदक भी आपने प्राप्त किए। हमारा विनम्र आग्रह रहेगा सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सुश्री एम सुधा देवी जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पोर्ट्रेट हेम सिंह जी ने बनाया है। आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। सचिव मैम से हमारा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भेंट करने के लिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार उद्बोधन के लिए हमारा आग्रह निदेशक। एक ये जो और भी प्राइज वाले थे, मुझे तो अभी पता लगा, तो अच्छा नहीं लगेगा कि उनका प्राइज ना बढ़ाया जाए, तो मैंने सोचा कि जो उनको 5,000 रुपया मिलता उनको भी 25,000 रुपया कर दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जो उदात्त दृष्टिकोण आपने अपनाया उसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। आभार उद्बोधन के लिए आग्रह राहुल कुमार जी, आदरणीय निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारी और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।